क्या आपने कभी सोचा है कि घर की सबसे मजबूत दीवार भी कभी कभी अंदर से दरक जाती है? ये कहानी है उस पति की जो हर दर्द चुपचाप सह गया। अगर ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आपको पसंद है तो अंत तक जरूर सुनिए। वो पति जो हर दर्द चुपचाप सह गया। सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही रमेश की आंख खुल गई। कमरे में हल्की सी ठंड थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। पीठ में दर्द फिर से जाग चुका था। उसने करवट बदली ताकि पत्नी नींद में परेशान न हो। दर्द सहते हुए वो धीरे से उठ गया। रमेश जानता था उसके दर्द से घर का चूल्हा नहीं जलता, मेहनत से जलता है। रसोई में जाकर उसने खुद के लिए चाय बनाई। पत्नी सीमा और बच्चे अभी सो रहे थे। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक उसे हर पल याद दिला रही थी कि देर नहीं होनी चाहिए। रमेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जहां समय पर पहुंचना उतना ही जरूरी था जितना सांस लेना। ऑफिस जाते वक्त बस में खड़े खड़े उसका दर्द और बढ़ गया। मन किया किसी से कह दे, आज बहुत तकलीफ है, लेकिन शब्द गले में ही रह गए। उसे याद आया पिछले महीने जब उसने छुट्टी मांगी थी, बॉस ने कैसे ताना मारा था। घर की जिम्मेदारियां सब पर होती है। रमेश चुप रहा क्योंकि उसे पता था चुप्पी कभी कभी सबसे सस्ता समाधान होती है। घर लौटते लौटते रात हो गई। सीमा ने पूछा, थक गए होंगे? रमेश मुस्कुरा दिया, हाँ, थोड़ा सा। वो थोड़ा सा असल में बहुत ज्यादा था। लेकिन उसने कभी नहीं कहा। बच्चों की फीस, घर का किराया, मां की दवाइयां, इन सब के बीच उसके दर्द की कोई जगह नहीं थी। एक दिन ऑफिस में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा, सांस भारी हो गई। सहकर्मी घबरा गए और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने साफ कहा, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। आराम नहीं किया तो बड़ा खतरा हो सकता है। जब सीमा को यह सब पता चला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, आपने कभी बताया क्यों नहीं? रमेश ने पहली बार अपनी नजरें झुका ली। धीरे से बोला, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं कमजोर पड़ा तो घर कैसे चलेगा। उस रात घर में एक अलग-सी खामोशी थी। बच्चे भी चुप थे। रमेश को एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी ने उसे मजबूत नहीं बल्कि अकेला बना दिया था। अगले दिन उसने ऑफिस में साफ बात की। कुछ दिनों की छुट्टी ली। पहली बार उसने अपने लिए सोचा। धीरे धीरे रमेश ने सीखा कि दर्द बताना कमजोरी नहीं होती। परिवार ने भी समझा कि पिता और पति सिर्फ जिम्मेदारियों की मशीन नहीं, एक इंसान भी होता है। सीमा अब रोज पूछती, आज सच में कैसे हो? और रमेश मुस्कुराकर सच बता देता। वो पति जो हर दर्द चुपचाप सह गया था, अब भी मजबूत था, लेकिन अब अकेला नहीं था। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी से जुड़ी लगी हो, तो इसे सिर्फ कहानी समझकर मत छोड़िए। अपने दर्द को साझा करना सीखिए और दूसरों के दर्द को समझिए। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें राकेश सक्सेस चैनल को।